गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम आज क्लास 5 का इंग्लिश 2 पढ़ेंगे। इस इंग्लिश 2 के अंतर्गत हम पिछले कक्षा में सेक्शन 1 पढ़े थे। सेक्शन 1 में ग्रामर था और इसका पहला चैप्टर हो चुका था। आज हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे। इस सेक्शन 2 में ट्रांसलेशन है। इस ट्रांसलेशन के अंतर्गत लेसन नंबर 14 चैप्टर है आर्टिकल्स। इसमें ए, एन और द का प्रयोग करना है। ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ए, एन और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सेक्शन 2 आपके सामने आ गया है। ट्रांसलेशन आप देखिए, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन और यूज ऑफ द। आपको हम यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग करने से पहले आपको हम अल्फ़ाबेट में ले चलेंगे। आप सबको तो अल्फ़ाबेट की पूरी जानकारी होगी ही। अल्फ़ाबेट होता है ए टू जेड। ए से जेड तक जितना भी लेटर है सब अल्फ़ाबेट कहलाता है। अल्फ़ाबेट के अंतर्गत वॉवेल और कॉन्सोनेंट आता है। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट में 21 है, 21 है, और वॉवेल कितना है? 5 है। आप देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल है। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी 21 जो ए से जेड तक लेटर है उसमें कॉन्सोनेंट है। 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ यूज ऑफ ए। तो यूज ऑफ ए, तो बच्चों जिस वर्ड के पहले कॉन्सोनेंट लगा रहता है उस वर्ड के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए RAT रैट, आर कॉन्सोनेंट है इसलिए रैट के साथ ए का प्रयोग किया गया। उसी तरीके से CAT कैट, सी कॉन्सोनेंट है इसलिए इस वर्ड में ए का प्रयोग किया गया। जो वर्ड कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होता है वहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। आप देखिए एन का प्रयोग, यूज ऑफ एन, ए, ई, आई, ओ, यू। जिस वर्ड के पहले ए, ई, आई, ओ, यू लगा रहे उस वर्ड के साथ एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए APPLE एप्पल, ये वर्ड है एप्पल। इस वर्ड के साथ ए लगा हुआ है। ए क्या है? वॉवेल। वॉवेल के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से एलिफेंट, पहला अक्षर है ई इसलिए एन का प्रयोग किया गया। आपके सामने है। अब तो उम्मीद करते हैं कि आपको ए, यूज ऑफ ए के बारे में समझ गए कि कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है और वॉवेल के पहले एन का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं यूज ऑफ द। द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित के साथ किया जाता है। फर्स्ट नंबर देखिए, प्राकृतिक वस्तुओं के नाम द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द स्टार, द हिमालय, द गंगा, etc। सेकेंड नंबर में देखिए, धार्मिक पुस्तकों अथवा समाचार पत्रों के नाम से पूर्व भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबार का नाम है, समाचार पत्र का नाम है। इसी तरीके से आप देखिए तीसरा नंबर में, किसी ऐसे व्यक्ति वस्तु के नाम से पूर्व जिसका वर्णन पूर्व में आ चुका हो, ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसका नाम किसी वाक्य में दोबारा आता है तो उस समय उस द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई वेंट टू ए विलेज। पहली बार जब विलेज आया था ए का प्रयोग किया गया। और फिर इसी वाक्य में देखिए द विलेज वाज स्मॉल। ये विलेज जो शब्द है सबसे पहली बार आया तो ए का प्रयोग किया गया और फिर यही रिपीट हो गया इस वाक्य में तो द का प्रयोग किया गया। उसी तरीके से द का प्रयोग अगर कोई वर्ड किसी वाक्य में रिपीट होता है तो द का प्रयोग किया जाता है।
द काउ इज ए जेंटल एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द मैंगो इज ए स्वीट फ्रूट, द लायन नीवर इट्स ग्रास, द स्टार इज ए प्लानेट। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये ऐसे सिंगुलर नाउन से पूर्व जिसके द्वारा पूरी जाति अथवा समूह पर प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उसके पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। अब एक्सरसाइज 14 देखते हैं। फर्स्ट, यूज ए एंड द सुटेबली बिफोर द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ लिखा हुआ है HAT हैट। आप देखिए इस वर्ड में पहले कॉन्सोनेंट है तो आपको ऊपर जो हम यहाँ ए एन और द का प्रयोग कर रहे थे उसमें बता चुके हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग होता है तो यहाँ हो जाएगा ए हैट। यहाँ है ओनियन, ओनियन में पहला अक्षर ओ आता है तो ओ वॉवेल है तो वॉवेल के साथ एन का प्रयोग होगा। उसी तरीके से सन, सन प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ के साथ क्या होता है द का प्रयोग किया जाता है तो इसलिए द का प्रयोग यहाँ पे होगा। बच्चों ए एन और द का प्रयोग एक एक हम बता दिए हैं, बाकी आप सब खुद से इसको बनाइएगा। अब हम सेकेंड नंबर में आते हैं। यूज ए एंड द एज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग पैसेज। देखिए लिखा हुआ है ओल्ड वोमेन हैड, तो यहाँ क्या होगा पहले हम यहाँ वर्ड देखेंगे। इस वर्ड में है ओल्ड, ओ वॉवेल है तो वॉवेल के साथ एन का प्रयोग होगा। एन ओल्ड वोमेन हैड हेन, यहाँ हेन है तो हेन क्या है एच, एच कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या होता है ए का प्रयोग होता है। आप देखिए एन ओल्ड वोमेन हैड ए हैन। आप देखिए हैन ले एक ऑफ गोल्ड डेली। आप देखिए ये हैन जो है रिपीट हो रहा है, यहाँ भी हैन आया फिर हैन आया है तो जब रिपीट होता है तो उसके साथ क्या होता है द का प्रयोग किया जाता है। ले आप देखिए यहाँ जो है सो वॉवेल है, वॉवेल के साथ एन का प्रयोग हुआ। देखिए एन ओल्ड वोमेन हैड ए हैन, द हैन ले एन एग ऑफ गोल्ड डेली। अब ये वाक्य कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। आगे जो फिल इन द ब्लैंक्स बाकी है उसको आप खुद से बनाइएगा। आज आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आई होगी। इसको भर लीजिएगा और इसको रिवीजन करके इसको अच्छे से याद करते रहिएगा। थैंक यू।